हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते, जय हिंद। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन, क्योंकि मेरे भाई अभी पेपर आ रहा है 6 और 7 तारीख में यूपी ट्रिपल एससी पैट वाले बच्चों का। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं उनको डीआई सिखाऊं। अब सबसे जरूरी बात ध्यान से सुनना, मैंने लिख भी दिया। अब मेरे भाई सबसे जरूरी बात, डीआई 2 तरह से पूछा जा रहा है, एक तो लेवल आसान और एक थोड़ा सा अच्छा। मेरे भाई जो लेवल आसान है वो आज मैं आपको नहीं सिखा रहा, वो मैं पहले आपको पढ़ा चुका। जब आरपीएफ कांस्टेबल हुआ था वहां बच्चों को मैंने सिखाया था, तो आपका भी ना उसी से काम चल जाएगा। और उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी जरूर पढ़ लेना सारे। सही है। अब मेरे भाई जो मुश्किल लेवल है वो आज मैं आपको सिखा रहा हूं, 4-5 डीआई हैं, तो दोनों तरह से तैयार रहना पड़ेगा। 23 में जो पैट हुआ था वहां अच्छे अच्छे बड़े बड़े डीआई थे, बच्चों से हुए नहीं थे। तो मेरे भाई सुनो ध्यान से, हमें दोनों तरह से तैयार रहना पड़ेगा। आसान आया तो अच्छी बात है, मुश्किल आया तो मैं आपको सिखा रहा हूं। और बहुत जरूरी बात, डीआई रिपीट तो नहीं होता, लेकिन जब हम ये 4-5 डीआई कर लेंगे तो हमको ये समझ आ जाएगा पेपर में इसको सोल्व कैसे करना है। इतनी बात समझ में आ गई? तो बस आप पेन कॉपी उठा लो, हाँ या ना सबको बोलना है, बोल बोल के पढ़ेंगे। क्योंकि अगर पेन कॉपी आपके पास नहीं है तो मेरे भाई आज वाले डीआई आपको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत बड़े हैं। तो पेन कॉपी उठा लो, है ना। और कोशिश करना जो पार्ट कैलकुलेशन वाला है उसको खुद से करेंगे, ठीक है ना। अब सवाल करने से पहले सबसे पहले आप मुझे यह बताओगे आपके सेंटर कहां कहां गए हैं। कमेंट में सब लिख के बताओ। जहां मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं बच्चे बता रहे थे सर बहुत दूर दूर सेंटर है, तो आपका सेंटर कहां है, ठीक है ना। बताना है सब बच्चों को जरूर। पढ़ो, पहला डीआई क्या है मेरे भाई। अब ध्यान से सुनो, दिया गया बार ग्राफ विभिन्न वर्षों में खाड़ी गल्फ में भारत, अफगानिस्तान, नेपाल 3 देश हैं, उसमें नौकरी करने वाले लोगों का प्रतिशत है, ठीक है ना। अब ये ध्यान से सुनो, देखो 3 बिल्डिंगें बनी हुई हैं, भारत वाली आपको दिख रही है, अफगानिस्तान वाली, नेपाल वाली। ऊपर ये जो वैल्यू लिखी हुई हैं मेरे भाई, इन्होंने साफ साफ कह दिया वो प्रतिशत में है। 57.5%, 25%, 17.5%, ये परसेंटेज में है ना। ये ध्यान से, मतलब जब डीआई पढ़ेंगे आपके पेपर में आएगा तो जो इंफॉर्मेशन है और सवाल है उसको ध्यान से पढ़ना, उसमें जल्दबाजी बिल्कुल मत मचाना, ठीक है ना। अब आओ, पहला सवाल क्या है इसका। यदि वर्ष 18 और 21 में नौकरी करने वाले कुल व्यक्तियों का अनुपात 3:5 है, नौकरी करने वाले कुल का है 3:5, 18 और 21 में, मैं लिखता हूं यहां थोड़ा सा, 2018 और 2021 में रेशो कितना, 3:5। ये किसका है, कुल का, कुल व्यक्तियों का रेशो है ना। ध्यान से, अब 21 में ना मेरे भाई ध्यान से, कुल भारतीय 4400 हैं। ये 21 में कुल भारतीय हैं, तो मुझे ध्यान से बताओ 21 में भारतीय कहां है मेरे भाई, ये वाला, ये रहा 27.5, 27.5%। 27.5 को आसान भाषा में क्या 55/2 कह दूं, कोई आपत्ति तो नहीं है। इसका मतलब सर 55/2 इतना परसेंट हमें 4400 दिया था, बस हां या ना कह देना। अगर मैं यहां से 100% निकाल लूं तो इसका मतलब 21 में कुल संख्या निकल के आ जाएगी। कोई दिक्कत है तो सर 100% निकाल लेते हैं पहले। अब देखो कितना आसान है, 11 पंजे 55, 11 चौक 44, कोई दिक्कत, 5 से 5 अट्ठे 40, 80 दूनी 160, और 100 का मतलब 2 जीरो और चिपका देना। ये 16,000 क्या है यार, ये बता दो, बोल बोल के पढ़ो, आपसे पूछ रहा हूं। ये 16,021 में कुल जनसंख्या आ गई, रेशो में 3:5 थी, तो 5 बराबर 16,000, 1 बराबर किसके, समझ आया गुरुजी, 1 बराबर हो जाएगा, 5 से भाग कर दो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 जीरो और 1 बराबर 3200। तो 3 किसके बराबर होगा सर, 3 से गुणा कर दो, 3 जीरो 3 जीरो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ये 9600 क्या आया, ये 9618 में कुल जनसंख्या आ गई। कोई दिक्कत। अब आ जाओ, पूछा क्या है, 18 में खाड़ी में नेपाल के कुल लोगों का पता लगाएं।
मतलब 18 में नेपाल वाले कितने लोग हैं मेरे भाई, टोटल कितने 9600। इसका जितना परसेंटेज कह रहा होगा उतना निकाल दूंगा। अब आ जाओ 18 में मेरे भाई नेपाल वाली बिल्डिंग ब्लैक वाली ये रहा 17.5, तो 9600 का 17.5% निकाल दो। 17.5 को आसान भाषा में 35/2 कह दूं, समझ पाए? तो मेरे भाई आप कहेंगे मैं लिख देता हूं नेपाल, लिख दूं यहां पर नेपाल। नेपाल वाले सर 9600 का 17.5% या फिर 35/2%, मतलब नीचे 100 भी तो आएगा, जो भी है ये उत्तर है। 2 तो 0 काट दो, 2 से 48 बार, सर उत्तर आ गया 48 गुणा 35, गुणा कर लोगे कितना आ जाएगा 1680। ऑप्शन है मेरे भाई डी। कोशिश करो ये गुणा करना डिवाइड करना खुद से किया जाए। कॉन्सेप्ट क्या है ये समझ में आया? चलो इसी का दूसरा सवाल क्या है, ध्यान से पढ़ना, जल्दबाजी कुछ नहीं है। यदि वर्ष 2018 में, सही चल रहा है हमारा माइक, सही चल रहा है, ठीक है। यदि वर्ष 2018 में अफगानिस्तान के कुल लोगों की संख्या 2340 है, 18 में अफगानिस्तान वाले हैं, तो 18 और 19 में अफगानिस्तान के लोगों का अनुपात 45 और 88 है, ठीक है। ये जो रेशो है ये भी किसका है? अफगानिस्तान वालों का है ना। अब पूछा क्या है, तो 18-19 में मिलाकर सभी व्यक्तियों की कुल संख्या आपको बतानी है। आओ ध्यान से सुनो क्या है। सबसे पहले बताओ 18 में अफगानिस्तानों की संख्या 2340 है, 18 में परसेंटेज बता दो कितना है अफगानिस्तान वाला। सर ये रहा 25%, तो मैं कहूंगा 2018 में अफगानिस्तान को ए लिख दूं ब्रैकेट में ताकि बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। सर ये दिया था 25% की वैल्यू, बच्चों बताओ कितनी जरा? 2340, सॉरी 2340। सर अगर मैं 100% निकाल लूं तो मुझे 18 में कुल संख्या मिल जाएगी। अब सीधा सीधा देखो, 4 का मल्टीपल 25 चौका 100, तो 4 से गुणा कर दो, 4 0, 4 चौक 16 का 6, 1 23 चौक 92 और 1 93, 9360। कोई आपत्ति? ठीक है, बोल बोल के पढ़ेंगे। ये क्या मिला? 18 में कुल है ना मेरे भाई। अब आ जाओ, अब इन्होंने कहा क्या था? 18-19 में जो रेशो दिया 45-88, वो किसका है? कुल का नहीं है, वो भी अफगानिस्तान वालों का है। आओ मैं लिखता हूं 45-88, पेन बदल लेते हैं मेरे भाई। ये 18 में कह रहा है और ये 19 में है ना, ठीक है। किसका रेशो दिया? ए, अफगानिस्तान। अब 18 में रियल वैल्यू मुझे पता थी 2340 अफगानिस्तान वालों की, तो मेरे भाई इसका मतलब 45 किसके बराबर होगा? 2340, एक बराबर कितना? तो 88 बराबर कितना? पहले ये वाला काम करना पड़ेगा, आओ करें। चलो तो एक किसके बराबर? 2340 डिवाइड बाई 45 कितना आ जाएगा? 52। तो मेरे भाई 88 किसके बराबर होगा? सर इसको 52 से गुणा कर दो। अब गुणा करना देखो फास्ट होना चाहिए, मैं बताता हूं कैसे। मैं यहां बताता हूं, देखो कैसे करते हैं। 88 और 52 कैसे करते हैं? पहले सीधा 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल लेंगे, फिर करते हैं क्रॉस। 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 40 और 16 56 और एक कैरी 57 का 7, कितना रह गया? 5। फिर करते हैं सीधा 8 पंजे 40 और 5 45, ऐसे करना पड़ेगा मेरे भाई, जीतना है तो। कितना आ जाएगा? 45 76। अभी थोड़ा सा काम और बचा है। ये 4576 19 में किसकी संख्या है? अफगानिस्तान की। टोटल कैसे निकालेंगे? 19 में कितना परसेंटेज है पहले ही मुझे ये बता दो। सर ये है 40, है ना मेरे भाई। तो ये वाली जो वैल्यू है ये सर 40% है। अगर मैं यहां से 100% निकाल लूं तो मुझे 19 में टोटल जनसंख्या मिल जाएगी। समझ आ रहा है? तो मेरे भाई यहां से मैं थोड़ा यहां, चलो यहां लिख देता हूं 100%। कैसे जमाओगे? इसको नीचे लिखता हूं 4576 डिवाइड बाई 40 और इनटू में 100। कोई दिक्कत? 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2 दूनी 4, दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 5 से गुणा करके लिख दो, 5 अट्ठे 40,
अट्ठे 40, 4 44 का 4, 22 पंजे 110 और 4 114, 11,440। ये क्या है? 19 में कुल जनसंख्या। 18 वाली पहले ही आ गई थी। टोटल पूछा, सर इसको और इसको जोड़ के लिख दो, आ गया उत्तर। जोड़ तो हर बच्चा लेगा, कितना आ जाएगा जोड़ के? सर इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा, यहां मैं एक काम को लिख देता हूं ताकि हर बच्चा सीख जाए यार। 9300 कितना था बच्चों? 60। इसको जोड़ोगे 0, 6 4 10 का 0, 4 3 7 और 1 8, 9 और 1 10 का 0, 2 है ना, 20,800 ऑप्शन में। मजा आ रहा है? हो सकता है पैट वाला या यूपी ट्रिपल एससी वाला बच्चा हमारे चैनल पे पहली बार आया हो, तो अपनी अटेंडेंस लगा देना, ये हमारा नियम है। आप कहां से हमसे पढ़ रहे हैं? अब ये तो सब बच्चे यूपी से पढ़ रहे होंगे, यूपी का पेपर है, तो यूपी के कौन से जिले से आप हमसे पढ़ रहे हैं, सब बच्चों को बताना है। ठीक है मेरे भाई, चलिए। और जिनको ये वीडियो मिल जाए, कोशिश करो अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो ताकि उनको भी फायदा मिल जाए, है ना मेरे भाई? इतना तो आप कर सकते हैं। ठीक है यार, चलो इसी का सवाल नंबर 3। यदि 2018 से 2022 तक सभी दिए गए वर्षों में कुल व्यक्तियों का अनुपात, अच्छा 18 से 22 तक ये जो रेशो है ना, वो सभी का है, टोटल पॉपुलेशन का, 2 3 3 4 5। तो 18 से 22 तक सभी दिए गए वर्षों में कुल भारतीयों का अनुपात बताना है। सवाल पढ़ लिया। मैं अब इसको थोड़ा छोटा करूंगा ताकि यहां पूरा सवाल आ जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है? सवाल सबने पढ़ लिया? ठीक है, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, है ना? चलिए अब ध्यान से समझना। 2018, 19, 20 आपको समझा रहा हूं, वरना आप थोड़ी ना लिखोगे पेपर के अंदर। 21 और 22, ठीक है? थोड़ा और छोटा कर दूं इसको, चलो। अब देखो ध्यान से मेरे भाई, सबसे पहले मुझे बताओ, ये रेशो बताओ कितना? 2 3 3 4 5, पेन बदल लेते हैं, 2 3 3 4 5। अब ध्यान से सुनना, जो कह रहा हूं ये दिया था रेशो कुल जनसंख्या का, यहां लिख देता हूं। बताना किसका है? भारतीय, भारतीयों का, इंडियन का बताना है, आई कह रहा हूं उसको। बच्चों मुझे बताओ 18 में कितने भारतीय हैं, 19 में कितने हैं, 20 में कितने हैं, उसका परसेंटेज तो मुझे पता है, मतलब इन सब का परसेंटेज। अब दिमाग में किसी के ये तो नहीं आ रहा सर सब में 2-2 जीरो बढ़ा लो, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, नहीं। एक्चुअल संख्या पूछता तो मैं करता ही वाला काम, रेशो पूछा। देखो क्या कह रहा हूं, जब जहां रेशो पूछता है ना, आपका सवाल आसान हो जाता है, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। क्या कह रहा हूं? सिर्फ 2 में लिखूंगा, फिर मैं उसको मिटाऊंगा। देखो मैं क्या कह रहा हूं, आप बस मुझे फिलहाल ये बताओ 18 में कितने परसेंटेज भारतीय? 57.5। तो मैं कहता सर 2 का 57.5%, बस हाँ या ना कह देना जहां भी बैठ के पढ़ रहे हैं। रेशो ऐसे ही मैं 19 में पूछता, सर 19 में भारतीय 45 है, तो मैं कहता सर 3 का 45%। अब इसके बाद नहीं लिखूंगा क्योंकि सब में देखो रेशो है, इस परसेंटेज से ये परसेंटेज सब में खत्म हो रहा होगा यार, हाँ ना तो कह दो। अब ये समझ आया तो गुरुजी एक बार बताओ, इस लाइन को लिख के हम क्यों अपना टाइम खराब करें? ये क्रॉस मार दिया, मिटा नहीं रहा, आप समझ गए होंगे। तो सीधा सीधा गुणा करवा दो, 2 गुणा 57.5 कितना आ जाएगा? 115। 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13, 3 गुणा 45। अब समझ आया? ऐसे ही 2020 में बता दो कितने थे? 35। सर यहां लिख देता हूं, 35 गुणा 3, 3 पंजे 15, 3 3 9 और 1 10, कोई दिक्कत? 21 वाले बता दो, 27.5 का मतलब 35/2 कह दूं, इंटू 4 करोगे, 2 दूनी 4 और कितना आ जाएगा? 35 दूनी गड़बड़ हो गया ना? अच्छा 27.5, ठीक है, ध्यान से करना यार। 27.5 55/2 है ना, इंटू करोगे 4, सर 2 बार और 55 दूनी 110, कोई बात नहीं। 22 में बता दो मेरे भाई 20, तो ये तो बहुत आसान है क्योंकि 20 पंजे 100। अब जिससे कटता है उससे काट देना, सबको पता लग गया होगा सर सब में 5 कॉमन है, 5 से काटोगे 23 पंजे 115, 27 पंजे 135,
21 पंजे 105, 22 पंजे 110 और 20 पंजे 100। मेरे भाई ये उत्तर आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन बता दो कौन सा था? 23, 27, 21। ये रहा ऑप्शन सी। थोड़ा हमने छोटा कर दिया, सबको फिर भी दिख रहा होगा। समझ आया? मजा आ रहा है तो लिखना, बताना मजा आ रहा है नहीं आ रहा मेरे भाई। सवाल नंबर 4। यदि वर्ष 2019 में खाड़ी गल्फ, ये इसको मत पढ़ो, अजीब लग रहा है पढ़ने में भी, आगे पढ़ो। कुल भारतीयों की संख्या वर्ष 2022 में अफगानिस्तान के कुल लोगों के बराबर है। दोबारा, 19 में जो भारतीय हैं वो 22 में, एक मिनट, अच्छा यही है, चलो बराबर है। तो संबंधित वर्षों में नेपाल के लोगों का अनुपात ज्ञात करो। फिर से रेशो पूछ लिया। मुझे बस ये बताओ आप कौन कौन सा ईयर, 19 और 22। 19 ये रहा, 22 ये रहा। आप सबसे पहले 19 और 22 में कुल जनसंख्या मान लो। हमने कहा सर 19 में एक्स मान लेते हैं, और ये कुल है, ये भारतीय और अफगानिस्तान वाले नहीं मान रहा है ना, ये कुल मान रहा हूं। और 2022 में वाई, क्योंकि मेरे भाई जनसंख्या तो अलग अलग होगी दोनों साल में। अब सबसे पहले बताओ 19 में टोटल तो एक्स मान लिया, कह रहा है जो भारतीय हैं 19 में भारतीय बताओ 45। तो आप कहोगे सर कुल में से 45%, यार हाँ ना तो कह दो। ये किसके बराबर कह दिए? 2022 में अफगानिस्तान के कुल लोग। भैया कुल जनसंख्या वाई और इसका अफगानिस्तान का परसेंटेज बता दो कितना मेरे भाई? 30%। ये आपस में बराबर। सर परसेंट से परसेंट, 15 या 45, 15 दूनी 30, एक्स बटे वाई आ जाएगा, 3 नीचे पहुंच जाएगा, 2/3। कोई दिक्कत? ये पता क्या मिला आप बताओ? ये मुझे रेशो इंडियन और अफगानिस्तान का नहीं मिला, ये 19 और 22 में कुल लोगों की जनसंख्या का रेशो मिला है, कुल का। अब सर बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि उसी साल में आपसे नेपाल वाले लोगों का परसेंटेज पूछा, हम निकाल देंगे। मेरे भाई कैसे? नेपाल को एन लिख दिया, तो 19 में एक्स है, सॉरी अब रेशो कितना है? 2 और ये 3, 22 में 3 है। तो मेरे भाई ये बता दो 19 में नेपाल का परसेंटेज बता दो ध्यान से देख के, 15। तो सर 2 का 15% होगा, यार हाँ ना तो कह दो। रेशो अब 22 में कितने नेपाल वाले? सर 3 का 50% होगा। रेशो तो परसेंट से परसेंट खत्म, जो कटता है काट दो, पेन बदल लेते हैं। 5 तिया 15, 5 ढाई, 3 से 30, सर 2 इकन 2, 2 से 5 रह गया 1, इधर 5, 1 रेशो 5, ऑप्शन में था बी। समझ आया? मैं कोई जल्दबाजी नहीं मचा रहा, मैं चाह रहा हूं जितने पढ़ रहे हैं सबको समझ में आ जाए। चलूं आगे। सवाल नंबर इसका 5वां, मतलब इसका आखिरी सवाल। 5 ही सवाल होते हैं ना, चलो 4 5 4 5। यदि 2020 में व्यक्ति 2021 में कुल नेपाल के लोगों के 3 गुना है। अच्छा दोबारा पढ़ो, 20 में टोटल जो व्यक्ति हैं वो 21 में जो नेपाल वाले हैं उनका 3 गुना है। पहले इसी को लिख दो, 2020 और 2021, यहां कुल, यहां नेपाल को एन लिख रहा हूं, ये 3 गुना है नेपाल वालों से। ये समझ में आ गया होगा? ठीक है। फिर कह रहा है वर्ष 2020 में कुल भारतीय इतने हैं। तो सर ये तो बहुत आसान है, अगर मुझे 20 में भारतीय दिए हैं तो मैं 20 में कुल निकाल सकता हूं। क्यों? 20 में मुझे भारतीयों का परसेंटेज बता दो आप देख के। सर 35 है, तो सर पेन बदल लो पहले जरा। 35% की वैल्यू बच्चों कितनी कितनी थी? ये 57 75। अगर मैं यहां से 100% निकाल लूं, 57 75 डिवाइड बाई 35, ये क्या, और इंटू 100, ये क्या निकल के आ जाएगा? 2020 में कुल निकल के आ जाएंगे, जो भी आ रहा होगा। अगर मैं इसका 1/3 कर दूं, 1/3 क्यों? दोबारा सुनो, यहां आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर ये कुल नेपाल से 3 गुना है तो नेपाल कुल का 1/3 ही तो होगा, मतलब 3 बराबर इतना, तो काम क्यों बढ़ाना? मैं ये कह रहा हूं अगर मैं सीधा सीधा ध्यान से बताना, इसका नीचे 1/3 कर दूं तो मेरे भाई अब ये क्या बन चुका? नेपाल।
कोई दिक्कत? अब ये सीधा क्या निकल के आएगा, 2021 में नेपाल वाले लोग निकल के आ जाएंगे। समझ पाए? कर लोगे इसको? आओ, 7 पंजे 35, 4 अट्ठे 56, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। बच्चों 5 से काट दो, 16 पंजे 80 होता है 2, और 5 पंजे 25, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 55 गुणा 100 आ जाएगा 5500। मेरे भाई ये क्या है, बस ये बता दो। नेपाल, नेपाल वाले लोग कब? 2021 वाले। पूछा क्या था? 2020 में कुल भारतीय, 2021 में कुल नेपाल के लोगों से कितने परसेंट ज्यादा हैं? 2020 में भारतीय मुझे पता था 5775, यहां लिख देता हूं। नेपाल वाले आ गए कि कितने ज्यादा हैं? 275। किससे? 5500 से ज्यादा हैं। और परसेंटेज इंटू में 100, 2 जीरो खत्म। देख के पता लग जाएगा सर, 5 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 2 27। इसका मतलब 5% ज्यादा है, ऑप्शन में डी यार। समझ आया? मैं आऊं वाले डीआई पे। मान लो किसी बच्चे को, किसी साथी को, किसी में कोई डाउट रह गया, और फिर से देख लो यार, है ना। कोशिश तो मेरी ये है सारी बात मैं आपको समझाऊं धीरे धीरे। अगला डीआई, पहले थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको यार, ज्यादा बड़ा हो रहा है ना। चलो अब देखो, ये बढ़िया था। बढ़िया क्यों था? इंफॉर्मेशन पहले ध्यान से पढ़ना। ये मेरे भाई कॉन्सेप्ट पता किसका है? पाइप और सिस्टम, है ना। पाइप और टंकी का कॉन्सेप्ट है। जिसने वो पढ़ा है चैप्टर, उसी को समझ में आएगा। अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये सवाल भी नहीं पढ़ रहा, बस पहले मुझे बताओ, आप लोग इसका मतलब जानते हो जो लिख रहा हूं? कार्य क्षमता। इंग्लिश वाले बच्चे कहेंगे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, कार्य क्षमता आप जानते हैं, आपने जहां भी पढ़ा है समझा होगा। एफिशिएंसी, कार्य क्षमता का मतलब है वर्क पर यूनिट टाइम। मैं लिख देता हूं, वर्क पर यूनिट टाइम। मेरे भाई ये मैंने क्या लिखा? प्रति समय में किया गया काम। प्रति समय मतलब प्रति मिनट, 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, ये जहां एक आ जाए वो बन जाती है एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। समझ पाए? अब पढ़ूंगा सवाल। ये इस तरह से 2 पाई चार्ट दिए हैं। पहले वाला मेरे भाई क्या है? भरे गए टैंक का प्रतिशत। पाइप ए, पाइप बी, पाइप सी, पाइप डी, पाइप ई। ए से ई तक जो पाइप हैं वो टैंक को भरने वाले हैं। ये समझ लो, ये 20%, 15%, 25% इस तरह से पानी भरते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये हुआ, ये अपने हिस्से का 20% पानी भरता है, और टैंक है 1000 लीटर का। 1000 का 20% 200। लेकिन मैं आपको इस सबसे बचा सकता हूं। मैं सवाल सीधा परसेंटेज से सिखा दूंगा, है ना। फिर भी मैंने आपको पूरा बता दिया। अब इस तरह से ये जो पी क्यू आर एस टी हैं, ये खाली करने वाले पाइप हैं। इनका जो समय है, ध्यान से देखना, सभी इनलेट, इनलेट मतलब पानी भरने वाले जो पाइप हैं, वो टैंक को भरने में 2 मिनट लगाते हैं मिलके। 2 मिनट में अपने अपने हिस्से में पानी भर रहे हैं। ऐसे मेरे भाई जो पानी निकालने वाले पाइप हैं, वो 1.6 मिनट में टैंक खाली कर सकते हैं मिलके। जानकारी क्या है? सबको समझ में आया? सवाल पे आऊं। कार्य क्षमता बहुत जरूरी बात थी। आ जाओ, इसका सवाल नंबर पहला इस डीआई का, मतलब सवाल नंबर 6। थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। चलो पढ़ो ध्यान से। क्या है? यदि पाइप ए, बी, डी, आर और एस को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में लगने वाला अनुमानित समय। ए, बी, डी भरने वाले, आर, एस खाली करने वाले। बढ़िया बात क्या है, ये मैं थोड़ा बताना भूल गया, अब बता देता हूं। 1000 लीटर को परसेंटेज में क्या हम लोग 100% कहेंगे? है ना मेरे भाई, अपने आप में तो 100% ही है। ठीक है, अब देखो कैसे इसका फायदा उठाएंगे। मुझे ये बताओ, सबसे पहले ए, बी, डी पानी भरने वाले प्लस लगा रहा हूं, और कौन कौन से हैं? आर, एस, ये खाली करने वाले माइनस लगा रहा हूं। मेरे भाई ए, बी, डी, ई का परसेंटेज बता दो। ए 20, बी 15 और डी 10। 20, 10 30 और 15 45।
बस जो पूछूं हाँ ना कह देना। 45% पानी ये भरते हैं 2 मिनट में। ये एफिशिएंसी नहीं है, ये 45% पानी 2 मिनट में भरते हैं। तो मेरे भाई एफिशिएंसी सर 1 मिनट में किया गया काम, तो डिवाइड बाई 2 लगाना पड़ेगा, ये बनेगी इसकी एफिशिएंसी। हाँ ना कह दो फटाफट से सारे। ये पर मिनट मिलके इतना पानी भरते हैं। दिक्कत पर मिनट है ना। अब मेरे भाई आर और एस के बारे में बताना जोड़ के जरा। सर 8 4 12, ध्यान से सुनना, 12%। अब ये 2 मत लगा देना, 1.6 मिनट में खाली, तो 1 मिनट में डिवाइड बाई 1.6 इतना पानी बाहर निकाल सकते हैं। कोई आपत्ति? पक्की बात। 1.6 को थोड़ा सा आसान करके लिख दूं क्या? सर ये हटाओगे, ऊपर 0 बढ़ा दूं, ये परसेंटेज थोड़ा सा इधर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 इधर बढ़ा दूं ऐसे, किससे काटोगे? 2 अट्ठे, या 8 से काट दो, 8 दूनी 16, 15 अट्ठे है ना, तो ये आ जाएगा -15/2 इतना %। इतना पानी भरा, इतना पानी बाहर निकल गया। 7 चला लो। सर एलसीएम आ जाएगा 2, 45 प्लस -15, सर 30/2 है ना, सीधा 15% आ जाएगा बच के। ओवरऑल प्रति मिनट इतना पानी भरा। अब मेरे पास टैंक 1000 लीटर का नहीं है, परसेंटेज में 100%, क्योंकि एफिशिएंसी परसेंट में लेके चल रहा हूं। तो गुरुजी बहुत आसान आपने कर दिया, T बराबर 100% अपॉन में बटे 15, यही उत्तर है। कितना आ जाएगा? 6.67 मिनट, ऑप्शन में सी। 15 का पढ़ा सबको याद है, परसेंटेज सबने पढ़ा होगा, 1/15 भी याद कराया था, 6 सही 2/3। समझ पाए? चलूं आगे। बढ़िया सवाल था यार, ये डीआई पूरा बढ़िया है। आओ सवाल नंबर 7। यदि सभी इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो पूरा टैंक खाली होने में लगने वाला समय बता दो। मेरे भाई सुनो ध्यान से, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे इन सब का अलग अलग कर रहे हैं, नहीं, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। करना क्या है, आप भरने वाले को सभी को कुछ नाम दे दो x, खाली करने वाले सभी को नाम दे दो y। ये भरते हैं 2 मिनट में, ये खाली करते हैं 1.6 में, माइनस लगा दो 1.6। एलसीएम लेना तुम्हें आसान लगे तो मैं कह रहा हूं 16/10, मैं कह रहा हूं 2 अट्ठे और नीचे 2 पंजे 8/5। 1.6 को 8/5 कह सकते हैं, हाँ ना तो कह दो यार, आप इसे पूछ रहा हूं। अब देखो यहां नीचे 1 लगा दिया, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन 2/1 और 8/5 का एलसीएम, ऊपर वालों का एलसीएम नीचे वालों का एलसीएम, 2 और 8 का तो 8, नीचे 1, सर ये आ जाएगा 8। और आप इतने बड़े बच्चे हैं, ये तो सब आपको आता भी होगा, वैसे ही मैं ये मान के चल रहा हूं। तो एफिशिएंसी 4, 8 से 8 खत्म, 5 पहुंच जाएगा ऊपर, लेकिन खाली करने वाले तो माइनस लगाना मत भूलना। जब मिलके चलेंगे, 4 पानी भरा, 5 पानी बाहर निकाल दिया, सर ओवरऑल 1 पानी बाहर निकल रहा है। सर टैंक है 8 का, 8/1 एफिशिएंसी से 8 मिनट में टैंक खाली हो जाएगा, ऑप्शन बी सबसे फास्टेस्ट मेथड। समझ आया सब बच्चों को? ठीक है। सवाल नंबर 8 पढ़ो क्या है। टैंक को भरने में अकेले पाइप सी द्वारा लिए गए समय और अकेले पाइप डी द्वारा लिए गए समय के योग का, अच्छा अकेले उनका योग, ऐसे ही खाली करने में अकेले पाइप आर और पाइप टी का लिए गए समय के योग से अनुपात ज्ञात करें। आओ थोड़ा सा कैलकुलेशन है, समझ आ गया होगा, मैं सिखा देता हूं भी ध्यान से। मेरे भाई भरने वाले कौन कौन से? सी और डी, आप इनका समय निकाल लो। ये परसेंटेज से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा। परसेंटेज मतलब देखो क्या कह रहा हूं, सी मतलब कितना, 25%, 1/4 ऐसे करवा सकता था, लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे। जिससे करता चला जा रहा हूं वैसे ही करूंगा। अब ये मुझे बता दो ध्यान से, 25% 2 मिनट में, तो सी की एफिशिएंसी मेरे भाई यहां लिख देता हूं, क्या 25/2 होगी यार, हाँ ना तो कह दो। ऐसे ही डी की एफिशिएंसी, सर डी की एफिशिएंसी 10/2 होगी, यानी कि 5 होगी। ये क्या है? एफिशिएंसी, हाँ ना तो बता दो। ठीक है, तो मेरे भाई सी काम कितना करवाना था? 100, तो सर 100/2
25/2, 2 पहुंच जाएगा ऊपर, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 8 तो इसका है। डी का बताना सर, काम है 100 और एफिशिएंसी 5, सर इसका 20, यानी कि 20 और 8 28। कोई आपत्ति, कोई दिक्कत यार? हाँ ना अभी कह देना, कभी बाद में कहो। ऐसे ही मेरे भाई किसका निकाल लो, आर और टी का। चलो ध्यान से बता दो, ऐसे ही आर और टी की एफिशिएंसी, लेकिन ये जरूरत है नहीं क्योंकि वहां 1.6 से डिवाइड बाई 1.6 हो जाएगा। मेरे भाई आर के लिए काम तो वही 100 डिवाइड बाई एफिशिएंसी क्या है, आर बता दो सर 8%, 8 डिवाइड बाई 1.6, क्या मैं सीधा उसको ऊपर लगा दूं? सोल्व कर लोगे सर? ये हटाओगे, इससे 0 कट जाएगा, 8 दूनी 16, 10 दूनी 20, कोई दिक्कत तो नहीं है यार। टी का और निकाल दो सर, काम 100 डिवाइड बाई एफिशिएंसी, टी का मतलब 10 और इसके अपोने में 1.6 पहुंच जाएगा ऊपर। 1.6 क्यों है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है मेरे भाई, ये हटाएंगे, इससे 0, 10 से 10 सर ये आ जाएगा 16, 20 16 36। रेशो पूछ रहा है, ये लाइन यहां तक की तो मिटाई दूं। चलो इनका रेशो बना दो, बताओ किससे काटोगे? 4 सत्ते 28, 4 नम 36, 7:9, ऐसा ऑप्शन था डी। समझ आया? सवाल नंबर 9 पढ़ो क्या है। पाइप बी और सी द्वारा एक साथ टैंक को भरने में लिया गया समय पाइप ए डी ई द्वारा एक साथ भरने में लगे समय से लगभग कितने मिनट अधिक है? अच्छा, यहां जो समय लगा है वो यहां जो समय लगा उससे कितना ज्यादा है ना? चलो सवाल थोड़ा छोटा आ जाएगा, कोई जरूरत नहीं है। सुनो, बी और सी मिलके एक साथ कह रहे हैं इस बार, भैया बी और सी 15 और 25 40, 40% 2 मिनट में भरते हैं। तो मेरे भाई 1 मिनट में बटे 2, 1 मिनट मतलब एफिशिएंसी बन गई 20%। कोई आपत्ति तो नहीं है? समय कैसे सर? वर्क अपॉन एफिशिएंसी, फॉर्मूला क्यों हम लिख रहे हैं? वर्क 100% अपॉन एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 5। ये कंफ्यूज मत हो जाना क्योंकि कहीं मैं परसेंटेज लिख पा रहा हूं, कहीं नहीं लिख पा रहा फ्लो में। नहीं, काम पूरा वो 100% चल रहा है। जैसे पिछले सवाल में मैंने नहीं लिखा था, आप समझ गए होंगे ये वाली बात, है ना मेरे भाई? कभी आप सोचो कहां से आया ये। चलो ये इसका समय आ गया 5, बी और सी का। ऐसे मुझे बता दो अब और कौन है यार? ए डी ई, उसका परसेंटेज बता दो। ए 20 है, डी 10, 20 10 30 और 30 60। सर 60% 2 मिनट में, तो 1 मिनट में डिवाइड बाई 2, यानी कि 30% इसकी एफिशिएंसी कार्य क्षमता। यहां भी लिख देता हूं ई एफिशिएंसी। सर इसका टाइम यहां टी लिख देता हूं, इसका टाइम 100% अपॉन 30, हा ना तो कह दो 3.33 लगभग। ये इससे कितना ज्यादा हो गया? 5 माइनस 3 3.33। सर ये आ जाएगा लगभग 1.67, इतना ज्यादा आ जाएगा। ऑप्शन में यार डी है। समझ गए ना? ठीक है, इस डीआई का आखिरी सवाल, इस वाले का, आज का नहीं है, इस वाले अभी और भी है यार, अभी तो बहुत मजा आएगा। पढ़ो, पाइप पी और आर द्वारा एक साथ टैंक को खाली करने में लिए गए समय का पाइप क्यू एस टी द्वारा एक साथ टैंक खाली करने में लिए गए समय से अनुपात क्या होगा? पी और आर वाला ध्यान से मुझे बता दो। सवाल थोड़ा छोटा कर देता हूं, जरूरत नहीं फिर भी कर देता हूं, ज्यादा बड़ा हो रहा है। सुनो, P प्लस आर, मेरे भाई इसको आप मुझे जोड़ के बता दो बस। P प्लस आर कहां है? P 48, आर 8, 48 और 8 56 होता है क्या? सर ये 56% पानी बाहर, परसेंट भी लगा दूं, ये 1.6 में, तो 1 में कितना होगा? डिवाइड बाई 1.6। ये पता क्या है? एफिशिएंसी। अभी सुनते चले जाओ, बहुत मजा आने वाला है। और कौन कौन है? क्यू एस टी, जोड़ के बता दो ध्यान से। क्यू 30 है, एस 4 34, टी 10, यानी कि 44% पानी निकालते हैं 1.6 में, तो 1 में इतना हो जाएगा एफिशिएंसी। सर एफिशिएंसी का जब रेशो बनाओगे, इससे ये खत्म, सर इससे ये खत्म हो जाएगा। और मेरे भाई सब बच्चे बता दो किससे काटूं?
4 से 14 चौका 56, 4 से 11। एफिशिएंसी का रेशो इतना, वर्क दोनों के लिए सेम, मैं क्यों डिवाइड करवाऊं, इस बार रेशो पूछ रहा है। कर सकता था डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाई 100, सीधा सीधा ये बता दो टाइम, मेरे भाई इनवर्स होगा। समझ पाए? तो कितना हो जाएगा, 11:14, ऑप्शन में ए। कैसे, सुन लो, जिसको नहीं आता स्टार लगा के लिख लेना। टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी फॉर्मूला। अगर वर्क सेम होता है तो मेरे भाई टाइम और एफिशिएंसी कैसे होंगे, इनवर्स होंगे एक दूसरे के साथ। आऊं आगे, मजा आया? ठीक है, चलो नेक्स्ट डीआई क्या है, पहले इंफॉर्मेशन पढ़ लो ध्यान से। क्या है, 11 से 15 तक अब ये चलेगा। निम्न रेखा ग्राफ इस तरह से, एक कंपनी द्वारा वर्ष 2001 से 2007 तक के दौरान किए गए आयात की रकम से उस कंपनी की निर्यात की रकम का अनुपात। मतलब पता है क्या है, आयात बटे निर्यात, ये कह रहा है। अब मैं हर सवाल में आयात को ए कह दूंगा, निर्यात को एन कह दूंगा, इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है। ए मतलब आयात, एन मतलब निर्यात, है ना मेरे भाई। ये जो है ना इस तरह 0.6, 0.8, ये रेशो है आयात और निर्यात का, इस तरह से। मतलब पता है क्या है, जैसे 0.6 है तो आप कहोगे सर 6/10, ऊपर आयात और नीचे निर्यात। अब तो बढ़िया समझ में आ गया होगा इंफॉर्मेशन। बस अब सवाल पे आ जाओ। और ये आयात निर्यात वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और आसान भी है, बहुत बार आया पहले भी। सवाल नंबर 11 पढ़ना क्या है, किस वर्ष में कंपनी के आयात निर्यात के अल्पतम अनुपातिक थे। मतलब क्या है, किस साल में आयात निर्यात का छोटा है ना मेरे भाई। सबसे कम वैल्यू है, सबसे छोटा रेशो है, देख के पता लग जाएगा सर 0.3 है, सबसे न्यूनतम तो यही है यार। और 0.3 का मतलब क्या है, 2003। इतना आसान आया था, ये तो आसान था। कहां है, ऑप्शन डी है। अल्पतम समझ में आ गया ना, अल्पतम मतलब न्यूनतम कह लो, सबसे छोटा। कहां है वो, 0.3 है, इंग्लिश में लिखा भी होगा, ये रहा, लीस्ट प्रोपोर्शनल। कोई दिक्कत, चलूं आगे, ठीक है। सवाल नंबर 12, चलो अब ये बढ़िया होगा। यदि वर्ष 2004 में आयात 240 करोड़ था और वर्ष 2004 और 5 का कुल संयुक्त निर्यात 500 करोड़ था, तो 2005 में आयात कितना था। सबसे पहले बताओ 2004 में आयात, 2004 में आयात और निर्यात का रेशो बता दोगे आप मुझे। 2004 का है ये 1.2 रेशो बनाओगे, नीचे 10, इससे अच्छा नीचे हमने लगा दिया, पहले ये हटाए, नीचे 10 आ गया, है ना। 12/10 काटो या मत काटो, इससे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब मुझे बस ये बता दो आपको कौन सी वैल्यू दी थी। सर मुझे ना आयात दिया था, आयात मतलब ये 240 दिया था, तो यहां से निर्यात बता दोगे। 12 दूनी 24, 20 ढाई 200, सर ये 200 करोड़ आ जाएगा, 200 CR लिख रहा हूं। एन मतलब निर्यात, कोई दिक्कत, ठीक है। अब मेरे भाई 2004 और 5 में कितना था टोटल निर्यात, 500। तो मेरे भाई ये तो बताओ 2004 प्लस 2005 में कुल निर्यात कितना था, 500। अब मेरे भाई 4 में कितना आया था, 200, यहां लिख देता हूं, है ना। तो 5 में कितना होगा देख के पता लग जाएगा, पेन बदल के लिख दूं, 300 CR लिख दूं क्या, कोई दिक्कत भाई, 200 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब सुन तो लो, ये नहीं पूछा 2005 में आयात कितना था, ये तो निर्यात आया 2005 में। 2005 में रेशो बताओ पहले। सर 1.5 का रेशो बनाओगे, नीचे कितना आ जाएगा, 10। रेशो किसका हमेशा जानते ही है, आयात अपॉन निर्यात। इसमें से हमें कौन सी वैल्यू पता है, निर्यात वाली, यानी नीचे वाली। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे नाम में। 15/10 बराबर में आयात बताना है, निर्यात 300 करोड़ था, जीरो से आमने सामने कट जाता है। 30 गुणा 15, 15 दिया, 450 करोड़ था। यार कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको, ऑप्शन बी। वो बार बार कह रहे ना आयात और निर्यात, इसलिए आपको धोखा लग रहा होगा, दोबारा सुन लेना। चलूं मैं आगे, ठीक है। चलो पढ़ो क्या है,
सवाल नंबर 13, यदि 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था तो 2002 में कंपनी से निर्यात था। आसान हो गया। 2002 में मुझे बताओ रेशो, मैं लिख देता हूं 2002। सर 0.8 का मतलब है ये हटाओ नीचे 10, आयात बटे निर्यात। कौन सी वैल्यू दी थी? आयात। सर 260 दिया था, ये बराबर में निर्यात बता देंगे। कटिंग कर लोगे? 8 से कट जाएगा, 8 से नहीं कटेगा, है ना, कोई नहीं। 2 से काटो, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 4 से 4 छंग 24, 4 पंजे 20, तो n हो जाएगा 5 गुणा 65, 5 पंजे 25, 5 छंग 30 और 2 32, 325 CR। ऑप्शन मेरे भाई डी। समझ आया? चलो, आसान लग रहा होगा क्योंकि 22 वाला है। मैंने कहा ना 22 में फिर भी थोड़े आसान थे, 23 में थे शानदार, लेकिन हां फिर से आ सकता है। मैं बता चुका, आयात निर्यात वाला बहुत बार आ चुका और आता रहेगा, बहुत बार आता है। सवाल नंबर 14, इस वाले डीआई का सवाल 4 है ना। दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक है? पहले बताओ रेशो क्या चल रहा है, आयात बटे निर्यात। ऐसे कितने वर्ष में जहां नीचे वाली वैल्यू ज्यादा है? कहां नीचे ज्यादा कहां होगा? जैसे देखो लिख के दिखा देता हूं, एक 0.6 है तो इसका मतलब क्या है, 6 बटे 10। मतलब जो वैल्यूज 1 से छोटी हैं पॉइंट में, वहां नीचे वाली वैल्यू ज्यादा होगी, वहां निर्यात ज्यादा होगा। तो ऐसी वैल्यू सर 1, 2, 3 और 4, ऐसी 4 हैं, ऑप्शन बी। समझ आया? मैं दोबारा बता रहा हूं, कितने ऐसे वर्ष हैं जहां निर्यात ज्यादा है, नीचे वाली वैल्यू ज्यादा है। वो कैसे पहचानेंगे? जिसका सर 0.1 से छोटे वाली वैल्यूज हैं, क्योंकि उसमें फिर नीचे ज्यादा हो जाएगा। एक देखो ये लिख के दिखाऊं, आपको लग रहा होगा जैसे 1.2 है, इसको लिखना सर ये हटाओगे नीचे 10, तो देखो अब ऊपर ज्यादा हो गया, अब नीचे कम हो गया, है ना मेरे भाई। अब तो समझ में आ गया होगा। चलो, इसका आखिरी सवाल इस वाले डीआई का पढ़ना क्या है। वर्ष 2003 से 2004 तक आयात में कितने % वृद्धि हुई? अब ध्यान से सुनो, ये मैं कैसे बताता। ये जो वैल्यू है, बच्चे गड़बड़ क्या करेंगे, उनको लगेगा 3 में 0.3 है और 4 में 1.2 है। मेरे भाई ये आयात नहीं दिया हुआ, ये तो आयात और निर्यात का रेशो है, तो मेरे पास वैल्यू इनसफिशिएंट है। इसका मतलब उत्तर हम क्या लगा देंगे, डेटा अपर्याप्त है गुरुजी। इस वाले में तो मैं कैसे परसेंटेज बना दूंगा, मुझे आयात थोड़ी ना पता, मुझे तो रेशो दिया हुआ है। क्लियर? चलूं अगले वाले पे। अगले वाला और मजा आएगा, और मजा, टाइम एंड डिस्टेंस। शानदार है ना, ध्यान से सुनना, इसमें और मजा आएगा। और यहां तक अगर आपको लग रहा है सर सच में मजा अभी तक भी आ गया, जो बच्चे पहली बार हमसे पढ़ रहे हैं वो बताना यार कि मजा आया या नहीं आया। आओ, क्या है इंफॉर्मेशन, ध्यान से पढ़ना। एक व्यक्ति ने, सही चल रहा है भाई हमारा सब? चलो, एक व्यक्ति ने एक दिन में 5 कारें खरीदी और 10 दिन के लिए किराए पर रखी। ठीक है, तालिका को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर ध्यानपूर्वक दें। ये क्या है सुनना जरा। कार कौन कौन सी खरीदी? ऑल्टो, स्विफ्ट, टियागो होता है, टिवागो, चलो जो भी कार है। मिनी कॉपर, अरे मिनी कॉपर तो बहुत महंगी आती है। क्विड बहुत सस्ती है। अब मेरे भाई इनका माइलेज हमें दिया हुआ है 25 किलोमीटर पर लीटर। 1 लीटर में कितनी जाती है ऑल्टो? 25। स्विफ्ट कितनी जाती है? 22। इस तरह से इनके एवरेज हैं। उसके बाद क्या है, प्रतिदिन उपयोग डीजल की मात्रा, मतलब एक दिन में ऑल्टो में कितना डीजल खर्च हो रहा है? 10 लीटर। ऐसे स्विफ्ट में 10 लीटर, टिवागो में 12, जो भी है ना। इस तरह से लीटर खर्च हो रहे हैं डीजल। अब ये क्या दे दिया सर, ये 10 दिन में जो कुल दूरी तय करने में लगा कुल समय, ये कुल समय दे दिया। ऑल्टो को 10 दिन में जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ होगा 50 घंटे लगे। इंफॉर्मेशन समझ आई? अब उसके साथ साथ आपको जरूरी बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, हिंदी में सब बच्चे जानते हैं, लिख देता हूं, कोई नहीं यार। दूरी बटे समय, और समय क्या हो जाएगा, इसको नीचे भेज देंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक ही बात है, मेन फॉर्मूला तो ये रहता है। और दूरी कैसे बनाते हैं ये भी बता ही देता हूं।
स्पीड इनटू टाइम, है ना। अब आ जाओ सवालों में, जरा क्या क्या सवाल पूछे हैं हमसे। पढ़ना मेरे भाई जरा, इसका पहला सवाल क्या है। दिए गए 10 दिन के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति से 875 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय का 10 दिन में स्विफ्ट द्वारा उसकी औसत चाल से 990 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिए गए समय से अनुपात। मैं शॉर्ट में बता दूं, दो कार हैं, एक मिनी और एक स्विफ्ट। 10-10 दिन में इनकी जो औसत चाल है उससे इस वाली को चलना है 875 और स्विफ्ट को चलना है 990, उसमें कितना समय लगेगा उसका अनुपात पूछा। पहले ये बता दो, यहां लिखता हूं समय बराबर अभी लिखा था डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड हम जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ध्यान से समझना। वो मैं लिख चुका, मैं फिर से लिख रहा हूं, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब मेरे भाई यहां लिखते हैं मिनी और ये स्विफ्ट, एस लिख रहे हैं उसको, स्विफ्ट को। ध्यान से बताओ, मिनी द्वारा डिस्टेंस कितनी है चलनी है, पेन बदलने, 875। अब कितनी स्पीड से, अब ये स्पीड फिर से बनानी पड़ेगी। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ध्यान से सुनना, जो मिनी है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। सर 20 किलोमीटर पर लीटर, 1 लीटर में इतनी, तो 25 में कितनी जा रही होगी, 25 गुणा 20, 500। मन मन में हो गया, 500 एक दिन में है, तो कितने दिन थे टोटल, 10। 500 गुणा 10, 5000। सर 5000 दूरी गई, ये बना रहा हूं स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितने टाइम में थी मेरे भाई मिनी, 80, डिवाइड बाई इसका 80 सीधा ऊपर भेज दूं, कोई आपत्ति है तो मुझे अभी बता दो। कैसे लिखा, समझ में आ गया। ऐसे ही स्विफ्ट का लिख लेंगे। आओ मेरे भाई, पेन बदल देता हूं इसका जरा। स्विफ्ट से कितनी दूरी चलनी है, 990, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कैसे बना रहे हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितनी डिस्टेंस है स्विफ्ट वाली टोटल, सर 22 गुणा 10, 220 एक दिन में, 10 दिन में 2200। यार कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। डिवाइड बाई टाइम, और इसका टाइम स्विफ्ट वाला कहां है, 55, नीचे वाला 55 सीधा ऊपर भेज दूं। रेशो पूछा तो कटिंग वटिंग कर लो, आ गया उत्तर। समझाने में टाइम लगा, बाकी कोई खास बात है नहीं। काट लोगे, चलो काटो जरा, 1 2 1 2, इससे ये काट दूं 0, 5 से काट लेते हैं, 5 1 5, 3 5 7 35, 5 पंजे 25, 11 दूनी 22, 11 नम 99, अपने हिसाब से काटा करो, 2 से 45, 5 नम 45 और 5 तिया और 5 सत्ते, सॉरी 5 तिया 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 5 से 11 12, ये इधर रह गया 7, अच्छा 8 भी तो है यार, 7 8 56, हाँ ध्यान से 56, और इधर 11 नम, बस अब तो नहीं कटता, तो 56 रेशो 99, ऑप्शन में यार ए है। ये कटिंग वटिंग डिवाइड वर्ड अपने हिसाब से कर लिया करो। आऊं आगे, चलो। और जिन्होंने नहीं बताया बता देना, आप कहां से हमसे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं। सवाल नंबर 17, 10 दिनों के दौरान ऑल्टो और टियागो, देखो मैं कह रहा था ना टियागो कोई गाड़ी नहीं होती, टियागो होती है, कोई बात नहीं, एरर हो गया वो, टियागो की औसत गति का अनुपात। बहुत आसान है, कैसे, पहले इसको छोटा कर लो सवाल को थोड़ा सा। सुनो क्या है, कौन कौन सी गाड़ी है, ऑल्टो को ए कह रहे हैं और टियागो को टी कह रहे हैं। मेरे भाई इनके द्वारा इनकी औसत गति का अनुपात। मेरे भाई सबसे पहले बताओ स्पीड कैसे बनता है, सर डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाने के बाद। ऑल्टो की डिस्टेंस बता दो, 25 250 एक दिन में, 250 इंटू 10 भी तो करना पड़ेगा, 10 दिन चल रहे थे, डिवाइड बाई टाइम। कितना मेरे भाई, कहां है यार ऑल्टो वाला, 50, रेशो बनाना है। टियागो वाला और बताओ ध्यान से, कहां है टियागो यार, ये रहा टियागो, 30 गुणा 12, 12 36 होता है क्या, 360 इंटू 10 दिन में, और मेरे भाई टाइम कितना है इसका, सर इसका 50 है, आ गया उत्तर। 50 से 2 0 काट दूं, इधर कितना और इधर कितना, बस कटता तो काट देता, वरना उत्तर है 25 36 है ऑप्शन में, ये रहा ऑप्शन डी। समझ गए, ठीक है। चलिए यार,
थोड़ा ऊपर कर लें इसको यार, कोई नहीं। बताओ पढ़ो क्या है। सवाल नंबर 18। ऑल्टो और क्विड के दिए गए 10 दिन के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। मिलने के बाद वे एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर है, तो ऑल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय का अंतर। बच्चों मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों? इसको वही कर पाएगा जिसका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, टाइम एंड डिस्टेंस का। नहीं पढ़ा, मैं आज पढ़ा देता हूं पूरी बात, सुन लो क्या है। इस तरह से एक गाड़ी इधर से ए से जा रही है, एक गाड़ी बी से जा रही है। मान लो वो कहीं पे बिंदु यहां पे मिले सी पर। सी से मिलने के बाद इधर वाली गाड़ी को यहां तक पहुंचने में t1 सेकंड लगे। जो बी से जा रही थी एक की तरफ, सी पर मिलने के बाद उसको एक तक पहुंचने में t2 सेकंड लगे। एक फॉर्मूला याद करा रहा हूं। तो इस तरह से इनकी स्पीड का रेशो मैंने ए और बी कहा है। स्पीड ए स्पीड बी हमेशा बराबर होगा इनवर्स में टाइम बी वाले का अपॉन टाइम ए वाले का। पहले आपको यह फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। मिलने के बाद जो समय वाला फॉर्मूला है वो ये है। समझ आया? अब इसको लगा देंगे। कैसे लगा देंगे? आओ हमारे पास बताओ कि गाड़ी कौन कौन सी है सवाल में। ऑल्टो और क्विड है ना। तो ऑल्टो और क्विड की स्पीड बतानी है, यहां पर रखनी है। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। मेरे भाई ऑल्टो का डिस्टेंस बता दो, 25 धाई। बताओ तो, और कितने दिन चल रहे थे? 10। मैं यहां लिख दूं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मेरे भाई एक दिन में इतनी, 10 दिन में इतनी। इसका टाइम कितना था मेरे भाई? 50 घंटे। ये किसकी स्पीड है? ऑल्टो की। डिवाइड बाई, इसको एएस कह दूं क्या? ऑल्टो स्पीड डिवाइड बाई क्विड ए के। अच्छा, तो फिर ऐसे मत लिखो ना, फिर तो ऐसे लिखिए ना, स्पीड ऑफ ए स्पीड ऑफ के, है ना क्विड। बताओ ये कितनी दूरी क्विड वाली बताओ पहले। 25 गुणा 20 500 इंटू 10 दिन और डिवाइड बाई इनका टाइम कितना था मेरे भाई? 100। अब सुनो, बराबर में अभी लिख दूंगा, ले लिख दो, कुछ वैसे है नहीं जरूरत, जो भी है बराबर में। मेरे भाई ध्यान से जरा देखना, ये 2 जीरो काटे, 10 पंजे नीचे कितना आया? 50। इसको देखना जरा, 50 से 5 10 पंजे, सर ऊपर ही 50 नीचे ही 50, एक और एक आ गया। जब ये एक और एक आया, अब लिख देता हूं बराबर में टी, कौन से वाला? ऊपर के वाला और नीचे ए वाला। उल्टे होते हैं, मैंने लिखा था ऊपर। सर यहां एक बात बताओ, जब 1 और 1 है तो दोनों का टाइम मैं यहां लिख देता हूं टी के अपॉन टी टी ए। क्या ये 1 और 1 ही तो आ जाएगा भाई? रूट लेंगे 1 और 1 आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, ऐसे खेलो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो सर 1 1 आ जाएगा। अब कह रहा है उनका अंतर, दूरी वूरी का क्या करूं? कह रहा है इनका अंतर 1 माइनस 1 0 0। तो पता एग्जामिनर मजे ले रहा था, जिसने ये पढ़ा था उसके लिए फिर बहुत आसान था। आप समझ पाए ना? ठीक है यार। सवाल नंबर 19। बहुत थक गए, कोई नहीं, बस 2 सवाल बचे हैं ना, एक इसके बाद एक और है। चलो, यदि सभी कारों द्वारा 10 दिन में तय की गई कुल दूरी टोटल, अच्छा, कार ए और कार बी क्रमशः 150 घंटे और 300 घंटों में तय करती हैं, तो ए और बी की औसत गति में अंतर बता दो। चलो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले बताओ, कुल दूरी निकालनी पड़ेगी। कुल दूरी ध्यान से देखते हुए चलना। ऑल्टो वाली एक दिन में 25 धाए 250, तो मेरे भाई 10 दिन में कितनी जाएगी? 2500। कोई दिक्कत है क्या? प्लस स्विफ्ट 22 धाए 220 यानी कि 2200, प्लस टियागो 12 या 36 और 0 और लगा दो, प्लस यहां लिख देता हूं नीचे, है ना। मिनी 25 और ये 500, 0 लगा दो, 5000। क्विड फिर से 5000 जोड़ लोगे, 5 5 10 3 13 13 2 15 2 17
5 2 7 और 7 6 13, 17 और 1300 18 300 अपने हिसाब से जोड़ लेना आप, है ना। टोटल डिस्टेंस आ गई है। पूछा क्या था, जो कार ए है इस वाली दूरी को 150 घंटे में तय कर रही है, बी 300 घंटे में तय कर रही है, उनकी चालों में अंतर, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। मेरे भाई ए वाला पेन बदल लो बस जरा, ए वाला टाइम बता दो कितना है। सर 18 300 बटे ये टाइम थोड़ी, ये स्पीड है ना यार, ध्यान से लिखो, कोई नहीं, एक की स्पीड है। कितना टाइम दिया था ए वाला 150, कटिंग कर लोगे सर 0 से 0, 15 एकन 15, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, ये एक ही स्पीड आ गई। ऐसे ही जरा बी की जरूरत है नहीं वैसे, पता क्यों, जो बच्चे समझदार हैं वो कहेंगे सर 150 का डबल हो गया 300, तो इसका मतलब वो स्पीड आधी हो जाएगी क्योंकि दूरी तो समान है। आप समझ गए, मैं सीधा आधा करके लिख दूं सर, हाँ 122 का आधा कर दो यार, कोई दिक्कत तो नहीं इस वाली बात में। कितनी हो जाएगी 61, क्यों कह रहा हूं, दूरी दोनों के लिए सेम है, इसको 150 घंटे, इसको 300, समय डबल, तो स्पीड आधी। कितनी 61, कितना अंतर है इसमें सर 61 ही तो है, 61 का डबल 122 ही तो बनता है। कौन सा उत्तर था, ऑप्शन डी 61 किलोमीटर पर आवर। समझ आया, मजा आया, ठीक है। बस आखिरी सवाल है, सुन लो मेरे भाई ध्यान से, हो सकता है इसके बाद आप तुरंत भाग जाओ। मैं कह रहा हूं देखो, डीआई हूबहू सेम तो नहीं आता, किसी के बहकावे में मत आ जाना, हो सकता है आ भी जाए, किस्मत अच्छी होती है तो, लेकिन हां जो मैंने करा दिए इससे यह फायदा होगा, इनको सोल्व करना आ गया कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं। और इसके साथ साथ मैं शुरू में कहा था, हो सकता है उस टाइम बच्चों ने ना सुना हो, जो आसान वाला डीआई है वो मैंने पढ़ाया था आरपीएफ में, आप वहां से पढ़ लेना, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, उसको भी जरूर पढ़ लेना, हो सकता है कभी आसानी आ जाए। और ये मैंने आपको पढ़ाई दिया, समझ गए, और जिनकी अटेंडेंस रह गई है वो लगा देना, बस इतना कह रहा हूं। अब आ जाओ आखिरी सवाल पे, क्या है, 10 दिन के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात। सर आखिरी तो बहुत आसान हो गया, क्यों, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। लगाओ जी, कौन कौन सी गाड़ी है मेरे भाई, टियागो और मिनी। चलो डिस्टेंस बना रहे हैं, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम बताना जी, जरूरत नहीं है इसकी, वैसे ऐसी डिस्टेंस बना देंगे ना। कहाँ है टियागो, ये रही 30 12, तो मेरे भाई एक दिन में गई 12 3 36, 30 गुणा 12 इंटू 10 दिन कह दूं क्या, हाँ ना तो बता दो, ये रही दूरी, बस क्यों जरूरत है टाइम खराब करने की। ऐसे ही मुझे बताओ कौन सी गाड़ी थी, मिनी, कहाँ है, ये रही मिनी, 20 एक दिन में इतनी, तो 10 दिन में इंटू 10। सर कितना आसान था, रेशो पूछा, 10 तो आप ना लिखते तब भी काम चल जाता, दोनों में कॉमन है। क्या कटता है बताओ, 0 से 0 काट दूं, बात तो एक ही है, काट दो यार। और किससे काटोगे, 2 से 6 बार, और क्या काटोगे, बस 6 18, इधर 25, उत्तर आ जाएगा 18:25, ऑप्शन बी, बात हुई खत्म। इतना कह रहा हूं, मजा आया है, दिन ज्यादा नहीं है, जो आपके दोस्त हैं, फ्रेंड तैयारी करने वाले, उन तक भेज देना, अगर आपको लगा समझ में आया तो उनको भी भेज देना, उनको भी फायदा मिल जाएगा। जब पेपर हो तो आके बताना जरूर, ठीक है। बढ़िया से पढ़ो बच्चों, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।